श्री गुरुभ्यो शक्तये नमः। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। नित्यं वृद्ध शरादिभ्य भाषाएं अभक्ष्याच्छादनयों की अनुवृत्ति आ रही है। तो वृद्ध प्रातिपदिकों से जो शरादी प्रातिपदिक है, मतलब दो तरह के प्रातिपदिक, वृद्ध और शरादी, अभक्ष और आच्छादन, जब विकार और अवयव हो, भक्ष को छोड़कर और आच्छादन को छोड़कर, तो भाषा में नित्य मयट होता है। वृद्ध जैसे आम्रमयम, तो शालमयम, शाकमयम, सरमयम, दर्भमयम, मृण्मयम। नित्य ग्रहणम यावता आरंभ सामर्थ्यादेव नित्यम भविष्यति, एकाचो नित्यम मयटम इच्छन्ति तदनेन क्रियते। यथासंख्य है। वृद्ध प्रातिपदिकों से सरादि से अभक्ष आच्छादन विकार अवयव भाषा नित्यम मयट प्रत्यो भवति। यथासंख्य तो नहीं है यहाँ पर। कह रहे हैं कि नित्य ग्रहण की क्या आवश्यकता थी, आरंभ सामर्थ्य से ही नित्य हो जाएगा। तो कह रहे हैं एकाचो नित्यम मयटम इच्छन्ति तदनेन क्रियते। एकाच से नित्य मयट हो जाता है, नित्यम मयटम इच्छन्ति तदनेन, मन नित्य शब्दों अतिरिक्त माना पूर्वाचार्य पठित वाक्य से स्मारक। तो अमृत शब्द सरादिश पाठ हो अस्य प्रपंचार्थ द्रष्टव्य। अब भक्ष्याच्छादन यदि किम बोले, तो पहले वाले सूत्र में बोले ना, मोदगस सुख कार्पासम आच्छादनम, कार्पास का जो आच्छादन है कार्पासम आच्छादनम। यह होता विकार अवयवो प्रकृतो एतयो क्यों पढ़ा, विकार अवयव तो आ ही रहे हैं। तो कह रहे हैं ये विशेष प्रत्यय प्राणी रजतादिव्यम आदय तद विषय भी यथा स्यात्, कपोतमयम कापोतम, लोहमयम लोहमिति। विकार अवयव तो आ रहे थे और एतयो शब्द से उसी को कह रहे हैं। तो जो विशेष प्रत्यय हैं प्राणी रजतादिभ्यो इत्यम आदय तद विषय भी यथा स्यात्, प्राणी रजतादि के विषय में भी ये प्रत्यय हो जाए। मोदगा सुबह ये भक्ष है और कार्पासम आच्छादन ये आच्छादन है, तो इसमें मयट नहीं होगा। प्राणी रजतादिभ्यो इत्यम आदय ये आगे आएगा, पीछे आ चुका है 153 से। प्राणी रजतादिभ्यो हैं 154 गुरुजी। प्राणी रजतादिभ्यो इत्यम आदय, जो विशेष प्रत्यय हैं ऐ प्रत्यय विकार अवयव अर्थ में, तद विषय भी मयट यथा स्यात्। गोश्च पुरुषे, गो शब्द से पुरुष अभिधेय मयट होता है, गोमयम। पुरुषे इति किम गव्यम पया, गो का जो मल है उसको गोमय कहते हैं, पुरीश। पुरीशम न विकारो न अवयव तस्सेदम विषय विधानम, तो तस्सेदम विषय में विधान है। विकार अवयवस्तु गोपैश्वर्यतम वक्षयति वक्ष्यति, विकार और अवयव अर्थ में गोपैश्वर्यत कहेंगे। गव्यम पयः गोपैश्वर्यत, गोपैश्वर्यत।
तो गोमय दूध और इस तरह की चीजों के लिए यूज नहीं होता है। नहीं नहीं, तो सौ 160। गो और पयस शब्द से यद प्रत्यय होता विकार अवयवर्थ में गव्यम और पयस्यम। सर्वत्र गोर आजादी प्रत्यय प्रसंगे यद अस्तेव मैड विषय तो विजीयते। गो और गो शब्द से आजादी प्रत्यय के प्रसंग में ये तो नियम चल ही रहा है, मैड विषय तो विधीयते। सर्वत्र प्रसन्न होने से मय विषय में भी नहीं हो जाएगा। मय विषय क्या बात में क्या है? विकार अवयव वस्तु गो पैसोर यतम बक्षति। विकार और अवयव अर्थ में गो पैसोर यतम बक्षति। पिष्टाच्च पिष्ट शब्द नित्यम मय प्रत्यय भवति तस् विकार इति तस्मिन् विषये पिष्टमयम भस्म। क्या पूछा था? ये जो सर्वत्र बोला जाती प्रसंगे यद है ही, तो फिर यद विधान करने की जरूरत क्या? नहीं, एक नियम बना दिया सर्वत्र में सभी अर्थों में। पीछे आया था इस बात जी में 4:85 का बात। 4:85। 85। तो वो सारे आगे आने वाले अर्थों में, प्राग द्वितीय अर्थों में यद कर ही देगा वो, तो फिर यहाँ गो पैसोर यद गो की जरूरत नहीं, मयड विषय में ये विधान कर रहे हैं। गौर आजादी प्रसंगे का मतलब है 4:85। मयट कौन से सूत्र से पा रहा है जो उस यद को बांधेगा? कोश पुरीषे। तो पूरी शर्त है। बाकी अर्थों में कैसे जाएगा? मैड वैद्य भाषा में भक्षात साधनयो। मैड वैद्य भाषा में भक्षात साधनयो। वो भी नहीं होगा, जब पोस्ट जब पुलिस से हो गया तो नियम सूत्र की तरह काम करेगा। नहीं नहीं, मैं प्रकृति मात्र से मैट होता है ना, इसे कह दिया 143। पर प्रकृति मात्र से मैट होने के बावजूद जब घोष जब पुलिस से सूत्र बना रहे हैं गुरु जी, तो फिर पुलिस अर्थ में ही होगा ना। पूरी अर्थ में तो वो हो गया। मैट ही तो हुआ है। तो मैड वैद्य ये तो सबसे हो ही जाता है ना। वही कह रहे मैड वैद्य विद से मैटो विषय, मैटो विषय गो पैसोर यतम मैड विषय तो विधीयते। मैड विषय में ये विधान कर रहे हैं। तो घोष जब पुलिस से बनाने से आजादी प्रसंगे इति वचनात्। मैट जो है आजादी नहीं है ना। गोर आजादी प्रसंगे, गो आजादी प्रसंगे यत प्रत्यो भवति। आजादी चाहिए। हम्म आजादी क्यों चाहिए? वो वार्तिक में यही कहा ना, गोर आजादी प्रत्यय प्रसंगे यत प्रत्यो भवति। तो मैड विषय में यत कर दिया। मैड विषय का मतलब मैड के विषय में यत कर दिया, जहां मैड प्राप्त है वहां यत विधान कर दिया। और पुरुष में वो कर दिया मैट। मैड विषय में यत विधान कर दिया और पुरुष को कहने के लिए मैट कर दिया। ऐसी व्यवस्था हो गई। मैड विषय तो विधीयते माने मैड विषय में यत का विधान कर दिया और पुरुष को कहने के लिए मैट हो गया। अब आजादी प्रत्यय प्रसंग में यत अस्ति। आजादी प्रत्यय प्रसंग में तो यत है ही। अब ये बात आई कि मैट वैतयोर भाषाम भक्षात साधनयो मैट भी करता है, तो उस मैट के विषय में यत कर दिया। अब सामान्य रूप से गो पैसोर यत हुआ, पुरुष को कहने के लिए फिर विधि कर दी मैट की। ओम गुरुजी। जी गुरुजी, जो गाय का जो गोबर होता है उसे विकार नहीं कह सकते? विकार नहीं कहते। गाय का विकार नहीं है ना, गाय का विकार तो गाय
गाय विपरीत होकर गोबर नहीं बनता। गाय कुछ और बन जाए, वो विकार है। गाय तो गाय रहती है। पिष्टाच्च पिष्ट शब्द नित्यम मय प्रत्यय भवति तस्वीकारयति तस्मिन् विषये पिष्टमयम भस्म पिसे हुए पिष्टमय भस्म होती है। संज्ञाम कन, पिष्ट शब्द से कन प्रत्यय होता है, विकारे संज्ञा विषय मैटो अपवाद पिष्ट कह, कन प्रत्यय हो गया पिष्ट कह, संज्ञा में पिष्ट कह। संज्ञाम कन व्रीहे पुरोडासे, व्रीहि शब्द से मैट प्रत्यय होता है। संज्ञाम कन, मैट की अनुवृत्ति आ रही है बीच में, संज्ञाम कन कहा ना, पिष्टाच्च कन की अनुवृत्ति नहीं, पिष्ट मैट ही चल रहा है, बीच में कन कह दिया, मैट का अपवाद रूप में कन कह दिया, फिर मैट आ गया। व्रीहि शब्द से मैट पुरोडास अर्थ में बिलवादी अण का अपवाद है, बिलवादी व्यण, व्रीहि मया पुरोडास ब्रह्मण्य, पुरोडास से अन्य कहेंगे तो अण हो जाएगा, बिलवादी भ्यो अण हो जाएगा। असंज्ञान तिल यवाभ्याम, तिल और यव शब्द से असंज्ञा विषय में मैट प्रत्यय होता है, विकार अवयव अर्थ में तिलमयम यवमयम, असंज्ञा है ये, तिलमय और यवमय, असंज्ञामिति किम तैलम यावकः, यावदिव्यकन, यावकर किसकी समझे? याव दलिया। यावदिव्यकन, यावादि शब्दों से कन प्रत्यय होता है स्वार्थ में, याव एव यावकर, यव शब्द से विकार अर्थ में अण, तदंत से यावादिव्याकन, स्वार्थ में कन हो गया। यव के विकार को याव कहेंगे, यव का विकार तो वही है दलियादि, पर संज्ञा अर्थ में यावकर है। संज्ञा हो गया ना हाँ। दलिया, और तैलम भी संज्ञा ही है तिल शब्द से। किसी भी विकार को नहीं कहेंगे, किसी संज्ञा विशेष को कह रहे हम्म, तिलमयम यवमयम, द्वैच छंदसी, द्वैच प्रातिपदिकात् छंदसी विषय मैट प्रत्यय भवति, विकार अवयव अर्थयो भाषाएं मैट उक्ता छंदसी अप्राप्तो विधीयते, भाषाएं तो मैट का है दोच वाले शब्द से, छंद में अप्राप्त, मैट वैतुर भाषाएं, भाषा में मैट का है, छंद में अप्राप्त है। यस्य पर्णमयी जुहुर भवति दर्मयम वासो भवति शर्मयम बर्हिर्भवति, ये वाक्य हैं उसके ब्राह्मण ग्रंथ के। यस्य पर्णमयी जुहु, पर्ण शब्द का अर्थ है पलाश, पलाश एक वृक्ष का नाम है, पलाशमयी जुहु भवति, हवन करने के लिए ना उसमें पलाश की बनाते हैं जुहू, और दर्भ में दर्भ का वास वस्त्र, और शर्मयम बरही आसन बरही, नोत्वत वर्ध्र बिल्वात, उत्वतः प्रातिपदिकात् वर्ध्र बिल्व शब्दाभ्याम से मैट प्रत्यो न भवति, द्वैचस छंसी प्राप्त प्रतिषिद्धते मौंजम शिक्यम, उकार है ना, उकारवान, मुंज शब्द उकारवान है, तो उससे मैट प्रत्यय नहीं होता है। गारमुतम चरुम, चक्रम पाठ गलत है, चरुम होना चाहिए, गर्मुत का विकार सुवर्ण होता है, गर्मुत, गिरती एन तद गर्मुत सुवर्णम, तृण जाति भेद होगा, उनादि को उसमें से दिया है, गिरती एन तद गर्मुत, सुवर्ण एक तो अर्थ दिया है, तृण जाति भेद दिया है, तो गारमुतम चरुम, गर्मुत का विकार चरु, वार्ध्री बाल प्रग्रथिता भवती,
बालों से बनाई हुई रस्सी। वर्ध शब्द लगावंते अद्युदात तस्मादं, वर्ध से बनाई हुई वार्थी। बैल्वो ब्रह्म वर्चस कामेन कार्य, ब्रह्म वर्चस की जिसको कामना है उसको बैल्व, बिल्व का विकार, बैल्व वेणु आदि, मतलब वो क्या है बैल्व, बिल्व का ब्रह्म वर्चस की कामना वाले को बैल्व बनाना चाहिए। बैल्व मानी दंड आदि। मतुब निर्देश तदंत विधि निरासाद इहेव स्यात् वैणवी यष्टि। नोत्वत वर्त बिलवात में उत शब्द कह देते, उत्वत क्यों कहा, मतुब कर, मतुब के मैं को वह कर रखा है, उत्वत मानी उकारवान। यदि हम उत करते ना तो उकारांत अर्थ निकलता, तो वेणु शब्द से ही प्रत्यय हो पाता। इहेव स्यात् वैणवी मतलब मैट प्रत्यय का निषेध यही हो पाता। वेणु शब्द उकारांत है तो यही निषेध हो पाता, मुंज शब्द से तो निषेध नहीं हो पाता, गर्मुत से भी निषेध नहीं हो पाता। वर्ग शब्द से भी मैट नहीं होता और बिल्व शब्द से भी मैट नहीं होता। पाता किससे था, सामान्य सूत्र से। मैट वैत और भाषा में भक्षात साधनयोग। तो तालादि व्योम, तालादि प्रातिपदिकों से अण प्रत्यय होता है विकार अवयव अर्थ में। मैड आदि नाम अपवाद, तालम धनु, बारहीणम धनु, बरही पंख को कहते हैं। बरहीणो विकार अवयव, प्राणिकल्पाभ्यो है। बरहीन शब्दों विकार अवयव प्रत्यंत तीन, इतस्य तत्प्रत्यादिति प्राप्त तस्य अयो अपवाद। बारहीण, बारहीण बरहीन, ताला धनुषी, ताल शब्द से धनुष अर्थ में होता है। मैड आदि का अपवाद है, ताल आदियों से अण होता है विकार अवयव अर्थ में। मैड आदि नाम अपवाद, तालम धनु, बारहीणम धनु, नहीं बारहीणम क्या होना चाहिए, बरहीण शब्द है बरहीण, और उससे अण प्रत्यय करके बारहीण बना लिया विकार अवयव अर्थ में बारहीण। इंद्रालिस, इंद्रादृश, इंद्रायुध, चाप, श्यामाग, पीयूक्षा एक वृक्ष का नाम है, प्लक्ष को कहते हैं पीयूक्षा। प्लक्ष वृक्ष जो होता है, पिलखिन, पिलखन जो होता है, 5 क्षीरी वृक्ष कहते हैं, उनमें पिलखन भी एक आता है। 5 है या 4 है कुछ, जैसे बड़, गूलर, पीपल, पिलखन, ऐसे ही 5 क्षीरी वृक्ष, क्षीर वाले वृक्ष होते हैं, दूध वाले वृक्ष। बारहण जो शब्द है, बरही से पहले अण प्रत्यय करके बरहीणा, बरही से न प्रत्यय करके बरहीण, बरहीन, अच्छा नहीं बरहीन शब्द है जी, बरहीन का मतलब नकारांत शब्द है बरहीन,
बरह शब्द जो है, इसमें देखता हूँ आदि कोश में, बरहीण, मयूर होता है बरहीण तो, और बर ही दर्भ होता है। बरहीन शब्द से अण प्रत्यय करेंगे, बरहीणस्य विकार, बरहीण अकारंत दीर्घ है मयूर। तालादिभ्यो तालाद धनुषी, तालम धनु, बारहीणम, तालादि प्रातिपदिकों से अण प्रत्यय होता है विकार अवयव अर्थ में। बरहीण विकार अवयव हुआ। इतस्य तत्प्रत्यादिति प्राप्तस्य अयम् अपवादः। अय प्रत्यांत है बरहीण, बारहीण, और बारहीण शब्द से पाठ में जो शब्द पढ़ा है वो बारहीण, बारहीण, मैड आदि नाम अपवाद है। मैड से आदि शब्द से अय का ग्रहण कर रहे हैं। बहुवचनम तु मैड आदि नाम, कहते दो ही तो प्रत्यय हैं, फिर बहुवचन क्यों कर दिया मैड आदि नाम। तो प्रकृति भेदेन बहुत्वात्, प्रकृति भेद से बहुत हो जाएंगे। मैड आदि माने मैड तथा अय। ताल श्यामा का अभ्याम वृद्धत्वात् मैट प्राप्त बर्हिण स्वीकारो बारहीणम प्राणिरस्तादिभ्यो है। तस्मात् इतस्त तत्प्रत्यात् अय प्राप्त, उससे अण कर दिया, अय प्राप्त हुआ इतस्त तत्प्रत्यात्। बरहीण शब्द से विकार अर्थ में बारहीण बना लिया। बरहीण शब्द मयूर का वाचक है, उसका विकार बारहीणम प्राणिरस्तादिभ्यो अय हो गया। बारहीण क्या हुआ, बरहीण मयूर का विकार बारहीण, बारहीण का विकार बारहीणम। बरहीण मयूर, बरहीण का विकार बारहीण पंख हो गया, बारहीण का विकार कुछ और बना दिया। जात रूपेभ्य परिमाणे, जात रूप सुवर्ण को कहते हैं। बहुवचन निर्देशा तदवाचिना सर्वे गृह्यन्ते, सुवर्णवाची ले लेंगे। जात रूपवाचिभ्य प्रातिपदिकेभ्य अण प्रत्ययो भवति परिमाणे विकारे। मैड आदि नाम अपवाद, आदि का मतलब ऐ, आदि को अंडरलाइन करके ऐ लिख सकते हैं। पहले वाले सूत्र में भी आदि शब्द के अंडरलाइन करके ऐ, मैड आदि नाम अपवाद। हाट को निष्का, जात हाटक जो है सोने को कहते हैं। वृद्धेभ्य हाट का दिव्य मैटोपवाद, तपनीय दिव्यो अनुदात्ता दे रहे हैं अपवाद। मैट आदि में जिनके बहुवचन जो है ना, दो प्रत्यय होते हुए बहुवचन प्रकृति भेद से बहुत सारे शब्द बन जाएंगे। मैट तो सामान्य रूप से अभी से इस प्रकरण में विकल्प से कर रखा है ना, मैट वैद्य भाषा में भक्षाच्छादन है हो। इसी मैट को ले, नहीं तो उससे पहले ऐसा पहले पीछे की बात नहीं है। मैट जो है सभी से सामान्य रूप से कर दिया, तो उसकी प्राप्ति में
और प्राणी रजतादिभ्यो ऐ की प्राप्ति में नहीं, ऐ तो दूसरा है। ऐ जो है यहाँ पर ऐ जो है कल होगा शायद संजय। नहीं, अनुदात्ता देश, अनुदात्ता दे रहे हैं, अनुदात्ता देश से, अनुदात्ता देश से ऐ प्राप्त है, अनुदात्ता दी है ये। पहले तो मेरे से नहीं, पहले पीछे की कोई बात नहीं, कहीं जहां भी प्राप्त है उसकी प्राप्ति देख रहे हैं ना। पूर्वापवाद पश्चात अपवाद ये तो चलते रहते हैं ना। पहले पीछे अपवाद पीछे ही होते हैं ऐसा नहीं ना, अपवाद तो कहीं भी हो सकता है। ओम गुरुजी। हाँ जी, गुरुजी प्रकृति भेद से मने एक एक सुवर्णवाचक, जो सुवर्ण के वाचक जितने भी शब्द हैं ना, उनसे मयट होगा, या फिर कहीं ऐ होगा। तपनीय शब्द है, जैसे सोने का वाचक तपनीय, तो अनुदात्त आदि जो शब्द होंगे उनसे ऐ प्राप्त होगा। बहुत सारी प्रकृतियों से प्राप्त है ना ये मयट। मयट और हाँ ऐ। जी गुरुजी। पिछले वाले में भी यही हेतु दिया है, कालादिभ्यो में मयट और आदि शब्द से ऐ का ग्रहण है, तो बहुवचनम प्रकृति भेद से। फाटक भी स्वर्ण नहीं है। हाँ, हाटको निष्क, हाटक का बनाया हुआ निष्क एक सोने का सिक्का होता था। हाटकम कारसापणम, एक कारसापण निष्क बड़ा सिक्का ज्यादा मूल्य का है, और कारसापण उससे छोटा है। जात रूपम तापनीयम, तपनीय शब्द से तापनीय हो गया अण प्रत्यय। परम परिमाणे किम यष्टिरियम हाटक मई, यहाँ परिमाण नहीं है, बोले हाटक मई यष्टि, स्वर्णमयी यष्टि। प्राणी रजतादिभ्यो है, प्राणिवाचिभ्यो प्रातिपदिकेभ्यो रजतादिभ्यस्य ऐ प्रत्ययो भवति विकार अवयवर्थयो। अनादि नाम अपवाद, आदि शब्द से मैट लेंगे, बहुवचन तो वैसे ही है। अनुदात्ता दे रहे विहिता एव परिशिष्टम ही उदाहरण। अनुदात्तादि से तो ऐ कहा ही है, बाकी शब्दों से ये उदाहरण बनेगा। प्राणिभ्यस्त से कपोत शब्द है, मयूर शब्द है, तितरी है, तो ऐ होगा तो कापोतम आयुरम तैतिरम। रजतादि से राजतम सैसम लौहम शीस, सीसा एक धातु होती है, लोह एक धातु है। रजतादि से अनुदात्तादय पठ्यन्ते रजत कंटकार प्रभृतया। तेभ्यो ऐ सिद्धे पुनर्वचनम मैड बाधनार्थम, ये मैंने कोष्ठक में डाल रखा है। रजत कंटकार प्रभृतया तेभ्यो ऐ बाधनार्थम, क्या है ये? अच्छा ठीक है, तो रजत और कंटकार प्रभृति जो शब्द हैं अनुदात्तादि, उनसे ऐ तो सिद्ध था अनुदात्ता देश से, पुनर्वचन मैट को बांधने के लिए। विकल्प से मयट नहीं होगा। है जी, विकल्प से मयट नहीं होगा। हाँ मयट तो विकल्प से ही पा रहा था। हाँ, तो तेभ्यो ऐ सिद्धे पुनर्वचन मैट बाधनार्थम इतस्त तत्प्रत्यात्। ये तदिति विकार अवयवयो अर्थयो प्रत्यमर्षा, तत्प्रत्यात में तत् शब्द से विकार अवयव अर्थ इंद्रियो विकार अवयव प्रत्यय तदंतात। तत्प्रत्यय में समास होगा तयोर वाचकत्वेन यह संबंधी प्रत्यय, द्विवचनांत से विग्रह होगा तयोर वाचकत्वेन यह संबंधी प्रत्यय से तत्प्रत्यय, षष्ठी समास करेंगे। तयोः वाचकत्वेन यह प्रत्यय तदिति विकार अवयव अर्थयो
ईद यो विकार अवयव प्रत्यय तदंतात प्रातिपदिकात ऐ प्रत्यय भवति विकार अवयव इत्येव और अनुदात्तादेश च ये आपने लिखा होगा मतलब आपकी पुस्तक में होगा और के बाद अनुदात्तादेश च संन्यास नहीं। पलासा दिव्योवा भी नहीं है। नहीं। मेरी पुस्तक में लिखा था प्राणी रजतादिभ्यो है, उसको मैंने हटाकर अनुदात्तादेश से लिखा है। और अनुदात्तादेश से पलासादिभ्यो व सम्याष्टल है प्राणी रजतादिभ्यो है। अब ये दोबारा आया उष्ट्राद हुई एण्याढ है कंसी परसवेर ये लोग से ते प्रत्याग्रियंते इत प्रत्यय ये सब है। और में इत है ना, और फिर अनुदात्तादेश से में भी इत है। पलासादिभ्यो व ये भी ऐ होता है तो ईत है। सम्याष्टलय में भी ईत है। प्राणिरतादिभ्यो ऐ उष्ट्रादुई इण्य ढय कंसी परसवे ययं लुक ययं अनुदात्तादेश जो होगा ये मतलब ये दिखाना है कि ईत जो प्रत्यय है ना तयोर वाचकत्वेन यह प्रत्यय, उन दोनों का वाचक के रूप में जो प्रत्यय है तयोर्वाचकत्वेन यह प्रत्यय इतश्च तत्प्रत्ययात् दैवदारवस्य विकारो अवयव दैवदारवम, देवदारू से दैवदारव बनेगा और फिर उससे दैवदारवम। दधि दधित्थस्य दादित्थम दादित्थस्य दादित्थम, पहले दधित्थ से दादित्थ बनेगा ऐ प्रत्यय। पालासस्य पला पालासम, पलास से पहले पलासादिभ्यो वा ऐ होगा, फिर पालास से इत तत्प्रत्ययात् ऐ प्रत्यय भवति। माने विकार अवयव का वाचक के रूप में तयोर वाचकत्वेन यह संबंधी प्रत्यय से तत्प्रत्यय षष्ठी समास है। एणयस्य एणयम कांस्यस्य कांस्यम पार्शवस्य पार्शव परशु शब्द से पार्शव पार्शवस्य पार्शवम ऐ प्रत्यय करके और फिर ये ऐ है दोबारा परशु से पार्शव। इति किम बैल्वमयम, इत नहीं है, ये बैल्व में अण प्रत्यय है। तत्प्रत्यादिति किम वैदमयम, यहाँ पर विकार अवयव का वाचक जो प्रत्यय, यहाँ तो वैद सब विदादिभ्यो ऐ हुआ है, विकार अवयव का वाचक नहीं है। त्रित्वत परिमाणात् अणादि नाम अपवाद आदि शब्देन अयादि नाम ग्रहणम। क्रीतवत प्रागुदेष्ठ इत्यतः आरभ्य क्रीतार्थे प्रत्यय परिमाणात् विहिता ते विकारे अधिदिश्यन्ते। प्रागवतेष्ठ से आरंभ करके क्रीत अर्थ में जो प्रत्यय कहे हैं परिमाणाद विहिता ते विकारे अधिदिश्यन्ते, वो विकार में अधिदिष्ट हो रहे। परिमाणात क्रीते यु प्रत्यय भवन्ति, परिमाणवाची से ये अतिदेश सूत्र है। यहाँ पर परिमाणवाचक से क्रीत क्रीत अर्थ में जैसे प्रत्यय कहे हैं वैसे यहाँ भी हो जाते हैं, परिमाणवाचक से तस्य विकार अर्थ में हो जाते हैं। अनादिनाम अपवाद संख्यापि परिमाण ग्रहणेन गृह्यते, संख्या को भी परिमाण ग्रहण से ग्रहण कर रहे हैं। न रूढ़ी परिमाण में, केवल रूढ़ी परिमाण नहीं ले रहे। निष्केण क्रीतम नैस्किकम, निष्कस विकारो नैस्किका, जैसे निष्क से क्रीत अर्थ में प्रत्यय होता है प्रत्यय, प्रागवतेष्ठ होता है, असमा से निष्कादिप्य, असमा से निष्कादिप्य ठक होता है। जैसे निष्क से क्रीत अर्थ में नैष्किकम बनता है एवं निष्कस विकारो नैष्किका। शतेन क्रीतम जैसे संख्यावाची भी परिमाण मान लिया, शतेन क्रीतम सत्यम शतिकम होता है, वैसे तस्य विकारा सत्य शतिका सहस्त्र इत्यादि बन जाएगा।
और वती सर्व सादृश्यार्थ अध्यर्थ पूर्वात द्विगोर्लुग संज्ञाम इत्येवम् आदिकम अपि अतिदिश्यते। अध्यर्थ पूर्वात द्विगोर्लुग संज्ञाम, ये एक सूत्र है पूरा, 28 नंबर शायद, 5-1-28। द्विसहस्र द्विसहस्र द्वाभ्याम सहस्राभ्याम क्रीतम, द्विनिष्का द्वाभ्याम निष्काभ्याम। यहाँ पर तदितार्थोत्तर पद समाहारे से समास होगा और संख्या पूर्व द्विगु होगा और अध्यय पूर्व द्विगुलुक संज्ञा में लुक हो जाएगा। 2 सहस्त्र से खरीदा गया, 2 निष्क से खरीदा गया, द्विनैष्की का। यहाँ पर द्विसहस्त्र में संख्या संवत्सर संख्या से उत्तर पद वृद्धि हो रही है और परिमाणांतस्य संज्ञा साणय उत्तर पद वृद्धि हो रही है। द्विनैष्किकम में परिमाणांतस्य संज्ञा साणय उत्तर पद वृद्धि। कोई पूछे कि यहाँ पर द्वयो सहस्त्र विकार तदितार्थ में द्विगु हो गया, तो इससे सहस्र वसनादन शतमान विंशतिक सहस्र वसनादन, सहस्र सबसे अण का हुआ, द्विसहस्त्र से कैसे हो जाएगा? तो वहां एक वार्तिक के 5वें अध्याय के पहले पाद में प्रागवते संख्या पूर्व पदानाम तदंत ग्रहण मालू की 5-1-21 पर एक वार्तिक है, प्रागवते संख्या पूर्व पदानाम तदंत ग्रहण मालू की, तदंत विधि स्वीकृत है, तो इसलिए फिर हो जाएगा द्विसहस्त्र से भी। हम्म हम्म हाँ, वो तो खैर संख्या संवत्सर संख्या से हो रही है, संख्या से उत्तर संख्यावाची को, पर यहाँ जो सूत्र है विंशतिक शतमान विंशतिक सहस्र वसनादन, इसमें तदंत विधि कैसे होगी? तो उसका उत्तर है संख्या पूर्व पदम तदंत ग्रहण मालूकी। संख्या पूर्व पद वाले शब्द हो तो तदंत ग्रहण हो जाता है अलुकी। उष्ट्राधुई उष्ट्र शब्दाधुई प्रत्यय भवति विकार अवयव अर्थ प्राणी अयो पद उष्ट्र स्वीकार उष्ट्र का उमा ऊर्णयोर्वा, उमा शब्द से और ऊर्णा शब्द से विकल्प से वही प्रत्यय होता है विकार अवयव अर्थ में। उमा का तृण धान्य है उमा, उमा का विकार अवयव औमम औमकम और्णम और्णकम। एण्या ढय एणी शब्द से ढय प्रत्यय होता है विकार अवयव अर्थ में। प्राणी प्राणी अणो अयो अपवाद है, एणे मांस में एणी, एणी जो है उसको हरिणी को कहते हैं। पुंसस्तु है होती एणस्य मांसम एणम, पुल्लिंग शब्द से तो एण एण का मांस एण, प्राणी रजतादिभ्यो है हो जाएगा। गोपयस और यत गोपयस शब्दाभ्याम यत प्रत्यय भवति विकार अवयव गव्यम पयस्यम सर्वत्र गोरजादि प्रसंगे, आजादी प्रत्यय के प्रसंग में गो शब्द से यत होता है। मैड विषय में विधान कर रहे हैं, मैड प्राप्त था उसके विधा में यत विधान कर दिया और पुरुष को कहने के लिए वही हो जाएगा। द्रोश्च ध्रुव शब्द से यत प्रत्यय विकार अवयवर्थ में ध्रुव, ध्रुव आगे यत और गुणा वांतो प्रत्यय द्रव्यम बन गया और का अपवाद है। माने वया ध्रुव शब्द से मान विकार विशेष को कहने में वय प्रत्यय होता है ध्रुवयम, ध्रुव आगे वयम मीयते एन तन मानम प्रस्थादि, मान परिमाण प्रस्थादि को। फले लुक विकार अवयव उत्पन्न से फले तद विषय विवक्षिते लुक भवति। आमलकी का फल आमलकम, कुवलम बदरम, आमलकी का जो फल है वो आमलकम है, कुवलम है, बदरम है। फलितस्य वृक्षस्य फलम अवयव भवति विकारस्य, फलित वृक्ष का फल अवयव होता है और विकार भी होता है।
फलितस्य वृक्षस्य फलम अवयवो भवति विकारश्च। पल्लवितस्य इव पल्लव। पल्लवित का मतलब कोपल, मंजरी, कली, टहनी इत्यादि। पल्लवितस्य इव पल्लव। फले लुक मतलब विकार अवयव में उत्पन्न फल यदि विकार हो तो लुक हो जाता है। आमलकी का फल आमलकम होता है, आमलकी शब्द से प्रत्यय आया, आमलकी शब्द से प्रत्यय आया। फले लुक और लुक तद्धित लुकी से आमलकी के ई का भी लुक हो गया। कुबली से भी ऐसे, कुबलम बदरी से बदरम। फलितस् वृक्ष फलम अवयवो भवति विकारश्च। फलित वृक्ष का जो फल होता है वो अवयव भी होता है, विकार भी होता है। जैसे उपमा दे रहे हैं, जैसे पल्लवित कोई चीज होती है, मतलब लता पल्लवित होती है तो पल्लव उसका विकार, कोपल आदि, कोपल, मंजरी, कली, टहनी इत्यादि पल्लव। लक्षादि विवरण। लक्षादि प्रातिपदिकों से फले विकार अवयवयोर, फले विकार अवयवत्वेन विवक्षितेन प्रत्ययो भवति अणोपवादः। लक्षादि प्रातिपदिकों से फल विकार अवयव कहना हो तो अण प्रत्यय हो जाता है। फले विकार अवयवत्वेन विवक्षिते अण प्रत्ययो भवति। तो मेरिट प्राप्त नहीं है। हैं? मेरिट प्राप्त नहीं है। लक्षादि विवरण अण का अपवाद है ना, अण प्राप्त था। शीघ्रु काक्षतु शब्दाभ्याम वर्णांत लक्षण से व्यानुदात्त लक्षण, अनुदात्त देश से प्राप्त था। अंतोदात्त है ना ये शब्द, तो अनुदात्त आदि में है। विधान सामर्थ्यात इसका लुक नहीं होगा। प्लाक्षम नयग्रोधम, न्यग्रोध शब्द में न्यग्रोध से केवल से यकार से पूर्व में ऐच आगम हो गया। प्लाक्षम नयग्रोधम आश्वत्थम। जम्बा व फले की अंत आ रही है। जम्बू शब्दात फले विधेय वाण प्रत्यय भवति अयोपवादात्र अणो विधान सामर्थ्य लुक न भवति। यहाँ अण का विधान सामर्थ्य से लुक नहीं होता। अयस्तु भवते जाम्बवानी फलानी, अय का तो हो जाता है। तत्र अणो विधान सामर्थ्य लुक न भवति। अण का विधान सामर्थ्य से लुक नहीं होता। अयस्तु भवते, अय का तो लुक हो जाएगा। जाम्बवानी फलानी, जम्बूनी फलानी। जम्बू शब्द से अण, जाम्बव, और अय का हो जाएगा। मतलब जो सामान्य रूप से प्रत्यय है और जगह अवकाश है तो फिर उसका लुक हो जाएगा। अय में अयस्तु भवते, अय का विधान सामर्थ्य नहीं कह सकते हैं। फलाद अन्यत्र श्रवणात्, अय को विधान सामर्थ्य नहीं क्योंकि फल से अन्यत्र अय सुनाई पड़ रहा है। जम्बूनी फलस्य अविधेयत्वा नपुंसक रस्वे जस सोसी नुम सर्वनाम स्थाने चैति दीर्घ। जाम्बवानी फलानी, जम्बूनी व फलानी। लुप्च जम्बा फले अभिधेय प्रत्यय से वा लुप भवति युक्तवद भावे विशेष। जम्बू शब्द से फल अभिधेय हो तो प्रत्यय का विकल्प से लुप होता है। युक्तवत भाव में लुप युक्तवत व्यक्ति वचने सूत्र लग जाएगा। लुप होने पर व्यक्ति और वचन, संख्या और लिंग
प्रकृति के अर्थ के समान होते हैं। जैसे जम्बुआ फलम, जम्बू फलम, यहाँ लुप हुआ है, जम्बू फलम यहाँ लुप हुआ है। जम्बू दीर्घ उकार हो गया जम्बूहु, जम्बुआ फलम जम्बूहु फलम, और जम्बू फलम में लुप हुआ है। जाम्बवम में अण प्रत्यय हुआ है, तो लुप होता है, लुप होता है। जम्बा फले विधेय प्रत्यय से वालुप भवति, युक्त भाव में अंतर पड़ेगा। लुप प्रकरणे फल पाक सुसाम उपसंख्यानम, लुप प्रकरण में फल पाक से जो सूख जाते हैं उनका उपसंख्यान करो। व्रीहि यवा माशा मुद्गातिला, इनमें फल पाक माने फल आकर के जो पकते हैं तो सूख जाते हैं। पुष्प मूलेषु बहुलम, पुष्प मूल में बहुल करके मल्लिका या पुष्पम मल्लिका, नव मल्लिका जाति, बिदारिया मूलम बिदारी, अंशुमति बृहति, न च भवति पाटलानि पुष्पाणि शाल्वानि मूलानि। मल्लिका है पुष्पम मल्लिका, और नव मल्लिका जाति, और बिदारिया मूलम बिदारी, बिदारी का जो मूल है वो बिदारी। अंशुमति बृहति, न च भवति पाटलानि पुष्पाणि शाल्वानि मूलानि। पाटलानि पुष्पाणि यानी होगा शाल्वानि मूलानि। बहुल वचनात् क्वचिद अन्यदपि भवति, कदम्बम पुष्पम, अशोकम पुष्पम, करवीरम बैलवानि फलानि। बहुलवचनात् क्वचिद अन्यदपि भवति, कदम्बम पुष्पम, अशोकम, करवीरम बैलवानि फलानि। जो बैल व फल हैं उनको बहुलवचनात् क्वचिद अन्यदपि भवति। जैसे कदम्बम पुष्पम यहाँ पर हो गया लुक, क्वचिद अन्यदपि बने लुको अन्यदपि क्वचित कार्यम भवति, तत्पुनः लुग लुकोर अभाव से, लुग और लुक का अभाव हो जाएगा। कदम्बम इत्यादो अनुदात्तादि लक्षण से लुक, क्वचिद अन्यदपि भवति, तो यहाँ पर कदम्बम पुष्पम अशोकम करवीरम बैलवानी फलानी, यहाँ पर लुक नहीं हुआ। अत्र उभया भावा, लुक भी नहीं हुआ, लुक भी नहीं हुआ। कदम्बम में अनुदात्तादि लक्षण आय का लुक हो गया। लगावंते द्वयश्च भवसो गुरु मध्य उदात्त है। पुष्प मूलेषु बहुलम, मतलब पुष्प मूल कहने के लिए बहुल करके पुष्प मूलेषु बहुलम, पुष्प मूलेषु अभिधेयेषु बहुलम लुक भवति। हरितक्यादिभ्यश्च, हरित की इत्यमादिभ्य शब्देभ्य फले प्रत्यय से लुक भवति। लुकी प्राप्ते लुको विधाने युक्तोद्भावे स्त्री प्रत्यय श्रवणे च विशेष। लुक की प्राप्ति में लुप किया है, लुप युक्त व्यक्ति वचने युक्तोद्भाव में और स्त्री प्रत्यय के श्रवण में विशेष है। हरितक्या फलम, हरित की, हरितक्यादिषु व्यक्ति युक्तवद होता है, वचन युक्तवत नहीं। नख रजनी अत्र च व्यक्तिर्युक्तवद भावे निश्यते, वचनम तो अविधेय वदेव भवति। अत्र तु इष्टि है ये तो। अत्र तु, अत्र च व्यक्तियुक्तवद भावे निश्यते। व्यक्ति युक्तवद भावे निश्यते, वचनम तो अभिधेय वदेव भवति। वचन तो अभिधेय के समान ही होता है। तो यहाँ वचनम तो अभिधेय, हरितक्या फलानी हरितक्या, वचन तो बहुवचन में आएगा, अभिधेय जो है फलानी के अनुसार, और लिंग स्त्रीलिंग हो जाएगा। हरित की, कोशात की, नखरजनी,
मेहंदी होता होगा। शशकंडी, दाढ़ी, दौड़ी, दीडी, श्वेत पाकी, अर्जुन पाकी, काला द्राक्षा, ध्वांक्षा, गरगरिका, कंटकारिका, शेफालिका, येषां च फला फलपाक निमित्ता शोषा। जिनका फल पाक के साथ शोष हो जाता है वो भी लेने हैं। पुष्पमूलेषु बहुलम हरितक्यादि। कंसीय परसवे और ये लुप्त प्राकृताच्छ कंसीय बनता है। उग्वादि व्ययत से परसव्य बनता है। कंसीय परसव्य शब्दाभ्याम यथा संख्यम ये और ऐ प्रत्यय होते हैं। ये और ऐ तस् विकार अर्थ में तत्संयोगेन च कंसीय परसव्य और लुक भवति। कंसीय से विकार कांस्य, परसव्य से विकार पार्श्व। परसव्य का विकार जो है वो पार्श्व है। प्रातिपदिका अधिकारा धातु प्रत्यय से न लुक भवति। प्रातिपदिक अधिकार से धातु प्रत्यय का लुक नहीं होता है। परसव्य शब्दात अनुदात्तादित्वादेव ऐ सिद्धे लुगर्थम वचनम। परसव्य शब्द से अनुदात्तादित्वादेव ऐ सिद्धे लुगर्थम वचनम। प्रातिपदिक अधिकार से धातु प्रत्यय जो है ना, परशु में जो श्री धातु से जो प्रत्यय हुआ है उसका लुक नहीं होगा। परसव्य शब्दाद अनुदात्तादित्वादेव ऐ सिद्धे लुगर्थम वचनम। लुक के लिए ही अन्नदाता देने से आए तो हो जाएगा, लुक के लिए कर रहे हैं। और कंसीय शब्द में भी कम धातु से स प्रत्यय होता है, उसका लुक नहीं होगा। छ का लुक होगा, कंस स का लुक नहीं होगा। परसव्य शब्दाद अन्नदातादित्वाद ऐ सिद्धे लुगर्थम वचनम। ननु च यस्येति लोपे कृते हलस्तद्धितस्ति य लोपो भविष्यति न तस्ति इति तत्र वर्तते। हलस्तद्धितस् में तद्धित का यकार का लोप होता है, ईकार के पर रहते। यस्येति लोप करके हलस्तद्धितस् ये लोप हो जाएगा, तो कहते नहीं ईकार आ रहा है वहां पर, तद्धित परे रहते। हलस्तद्धितस् जो सूत्र है वो ईकार पर रहते करता है। परसव्य शब्द ही स्वरितम क्या कह दिया ये, मतलब ननु च यस्येति लोपे कृते, इसका उदाहरण हाँ, हलस तद्धितस तो गीप केस गीन मतलब ई के पर रहते करता है। पर ये प्रश्न जो उठाया ननु च यस्येति लोप करने पर कंसीय आगे प्रत्यय है, ये कंसीय है और आगे यही प्रत्यय यस्येति से लोप का हलस तद्धितस से ये लोप हो जाएगा। अच्छा, ये किसका परसव्य शब्द में कह रहे हैं? परसव्य शब्द में कह रहे हैं कि ऐ के विरुद्ध स्थिति लोप और ये का लोप हो जाएगा फिर हलस तद्धितस से। तो कहते हैं वो तो ईकार पर रहते करता है, यहाँ तो ईकार पर रहते नहीं है, ऐ परे रहते हैं। तो इसलिए ये का ऐ का लुक करना पड़ रहा है। परसव्य शब्द जो है ना उससे यस्येति लोप हो गया और परसव्य के ये का फिर हलस तद्धितस लोप हो गया, तो फिर ये लुक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पार्श्व बन गया। तो कहते नहीं हो पाएगा, ईकार पर रहते होता है। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। अनुगृहीता